राजधानी जयपुर से मिल रही है, जहां पर जयपुर शहर कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा छोड़ सकते हैं लोकसभा प्रत्याशी की उम्मीदवारी। विवाद के कारण आहत होकर के सुनील शर्मा लोकसभा प्रत्याशी की उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने नैतिकता के नाते उम्मीदवारी छोड़ने का निर्णय किया है। जयपुर डायलॉग को लेकर के मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जयपुर डायलॉग से मेरा सीधा कोई संबंध नहीं है, यह स्पष्ट किया है सुनील शर्मा ने। कहा, मैंने अपने निर्णय से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करवाया। मैं अपनी कांग्रेस से उम्मीदवारी को छोड़ रहा हूं। मेरी वजह से पार्टी को नुकसान होने पर खुद आहत हुआ हूं। पार्टी की सेवा ही मेरी प्राथमिकता है, ये सुनील शर्मा का कहना है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयपुर से। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अब पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर अंतिम निर्णय करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से। सुनील शर्मा लोकसभा उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। जयपुर शहर कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है लोकसभा प्रत्याशी की उम्मीदवारी छोड़ने को लेकर के, और कहा कि विवाद की वजह से आहत होकर के मैं लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवारी को छोड़ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था। जयपुर शहर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद विवाद भी सामने आए जयपुर डायलॉग को लेकर के, और अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि मैं अपनी उम्मीदवारी छोड़ रहा हूं और ऊपर जो निर्णय है वो पार्टी के आला नेता करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर अंतिम निर्णय करेंगे। ये बड़ी खबर, क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील शर्मा ने, आप भी सुनिए। वो उससे जुड़ गए और बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। जयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा अपनी उम्मीदवारी छोड़ रहे हैं और इसका ऐलान उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। हालांकि यह भी कहा कि इसका अंतिम निर्णय पार्टी के आला नेता करेंगे, वरिष्ठ नेता इसका निर्णय करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। अगर सुनील शर्मा अपनी उम्मीदवारी को छोड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। सुनील शर्मा जयपुर डायलॉग को लेकर के चर्चाओं में आए प्रत्याशी बनाए जाने के बाद, और अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये संकेत दिए कि वे अपनी उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। ऐलान भी किया है लोकसभा प्रत्याशी की उम्मीदवारी सुनील शर्मा छोड़ सकते हैं। विवाद के कारण आहत होकर के लोकसभा प्रत्याशी की उम्मीदवारी से पीछे हट सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या जानकारी है, क्या सुनील शर्मा अपनी उम्मीदवारी को छोड़ देंगे? बिल्कुल, देखिए सुनील शर्मा खुद इस वक्त हमारे साथ में हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक विवाद हुआ है उस विवाद को लेकर के वो आहत हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी छवि बहुत साफ सुथरी है, लेकिन उस छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से जो 2 दिन तक लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हुआ उसके बाद उससे वो आहत हुए हैं। हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा है कि आई हैव ऑलरेडी स्पोकन यू ऑल द थिंग्स, मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, आप उसमें से निकालिए ना। आपको हर बात मैंने 45 मिनट आपको ये बारे में बोली है, अब आप 45 मिनट उसमें से थोड़ी मेहनत कीजिए। नहीं, आप अभी लाइव, आप ये बताइए कि आपने जो आप मेरी बात सुनिए, मैं संघर्ष करो, मेहनत करो भाई, आपको 45 मिनट। बिल्कुल, हम बता सकते हैं कि जिस तरीके से सुनील शर्मा जो जयपुर शहर के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो है अपनी लोकसभा प्रत्याशी की उम्मीदवारी छोड़ने की बात कही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जी राकेश अगर फोन आप उन्हें दे सकते हैं, सुनील जी को फोन दे सकते हैं तो दीजिए उन्हें। बहुत ज्यादा राकेश अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, सुनील जी को आप फोन दे सकते हैं अपना, तो दीजिए उन्हें। राकेश बिल्कुल, हम जी आप उन्हें फोन दीजिए। सुनील शर्मा आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव बातचीत।
सुनील जी मेरी आवाज आप स्पीकर पर कीजिए फोन को। सुनील जी मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? सुनील जी ये लाइव चल रहा है। सुनील जी ये लाइव चल रहा है, जनता के कुछ सवाल हैं, वो सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं सर। सुनील जी आखिर क्यों बात नहीं करना चाहते हैं सुनील शर्मा? अब राकेश बिल्कुल अब वो बात करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि वो उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। इस बार में पार्टी के आला जो पदाधिकारी हैं उनको अवगत करा दिया गया है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार नेशनल लेवल पर जब उनका विवाद ट्रेंड हुआ तो पार्टी के नेता उनके साथ नजर नहीं आए। पार्टी की वो लगातार सेवा करते रहे हैं। पार्टी के नेताओं के कहने पर ही वो लोकसभा के प्रत्याशी बने, क्योंकि उनकी खुद की महत्वाकांक्षा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की। लेकिन जब जिस तरीके से एक विवाद को लेकर के और जो है मामला राष्ट्रीय स्तर तक गहरा आया तो राकेश अपने कैमरामैन को कहिए कि कम से कम तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को, और मैं वापिस आपके पास लौटता हूं। लेकिन पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि आखिरकार आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयपुर शहर से। आप भी सुनिए। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुनील शर्मा के समर्थक हैं, नारेबाजी का माहौल है। हालांकि जब हमने उनसे कहा कि कम से कम फोन पर भी बात कीजिए, सुनील शर्मा बात नहीं करना चाह रहे हैं मीडिया से। हालांकि वे साफ कर चुके हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि इस ढंग के आरोप लगे हैं मेरे ऊपर जिससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, तो मैं हमारी पार्टी को बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करता हूं कि अगर, क्योंकि मेरे कारण अगर पार्टी को इतना सा भी लॉस हो, मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप को, अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर रहा हूं, और पार्टी जिसको भी चाहे उसको पार्टी चुनाव लड़ाए। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मेरे लिए प्रतिबद्धता इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपनी उम्मीदवारी को ड्रॉ करता हूं, और उन्होंने एक कदम पीछे खींच लिया है। इस बात का साफ ऐलान किया गया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सहयोगी राकेश शर्मा मौजूद हैं, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें सुनील शर्मा अपने समर्थकों के साथ, इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राकेश क्या कह रहे हैं आप? वे बोलिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की सुनील शर्मा ने, और उनसे हमने दोबारा बातचीत की, लेकिन उनका कहना है कि मैंने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पूरा दर्द बता दिया है, और अब मैं इससे ज्यादा दोबारा किसी तरह की बात करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि मेरा मैसेज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक मैंने पहुंचाया। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे थे। नैतिकता के नाते उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं सुनील शर्मा, और ये साफ कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी खबर, सुनील शर्मा ने अपनी प्रत्याशी की उम्मीदवारी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अपनी उम्मीदवारी छोड़ रहा हूं। हालांकि जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राकेश, क्या माना जाए कि अब ये तय है कि सुनील शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा उन्होंने जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ऐलान भी किया? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी बात हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा सबसे पहले अपने बारे में बताया, अपनी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, तो लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद जो विवाद गहराया, उस विवाद के गहराने के बाद जो जिस तरीके से पार्टी के, स्थानीय पार्टी के नेताओं ने उनको एक साइड छोड़ दिया, उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि विवाद को उन्होंने कहा है कि जो विवाद उनके ऊपर लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो बिल्कुल गलत हैं, मनगढ़ंत हैं, और उन विवादों से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बिना सच्चाई जाने जिस तरीके के विवाद क्रिएट किए जा रहे हैं, उसके बाद पार्टी के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जो है उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन उनको कहीं साथ नजर नहीं आया। उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन बिल्कुल अभी यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं से वार्ता कर रहे हैं। हमने कोशिश
लगातार उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने बात करने से चला दे नहीं वैसा नहीं चलाएंगे हम। आपने उस टाइम नहीं लिया था क्या सर? अपनी बात इतनी लंबी हुई थी ना। भाई साहब या तो रिलैक्स होकर बात करो। बैठ जाते। बिल्कुल हम बात करेंगे, वो दोबारा से फिर से मीडिया से बात करने को, बैठ करके बात करने को, क्योंकि जिस तरीके से जो विवाद उठा, वो विवाद उनका कहना है कि बिल्कुल ही उसका कोई आधार नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे। उन्होंने बकायदा इस बारे में दस्तावेज भी सौंपे हैं, लेकिन जिस विवाद को गया है तो उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन ऐसे समय पर नेता कहीं न जाइए और उस बात है अगर उनकी वजह से पार्टी की छवि खराब नहीं है या कोई नेता है तो वो पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से जुड़ने के कारण उनका विश्वास पार्टी में है। हम दिखा सकते हैं सुनील शर्मा फिर जो है बात कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो अपनी बात को रखने का उन्होंने बहुत नहीं पीछे इसकी वजह क्या है? मेरे को वापस रिपीट यार, अब 2 मिनट चाय पी के बोल रहे। अरे मैं चाय शर्मा जी बताइए, आपने जो जयपुर शहर से लोकसभा, मैं अपने आप बोल लूंगा, आप चिंता मत करो। मैं यही काम सिखाता था लोगों को। देखिए आपको बताता हूँ भाई मैं कि कांग्रेस का जो विचार है, कांग्रेस का जो दर्शन है, मैं मानता हूँ वो मेरे डीएनए में है। और विशेषकर कांग्रेस का जो समावेशी भारत बनाने का एक इंक्लूसिव जो नेशनलिज्म है, मैं उसमें मेरा एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ रहा है। और अगर आप पुराने अगर आप बात करें, मेरा जो परिवार है 1938 के अंदर, 1938 के अंदर कांग्रेस के अंदर शामिल हुआ। और उस जमाने में गांधी जी के नेशनल स्कूल्स के ऊपर, क्योंकि गांधी चाहते थे कि नेशनल स्कूल्स बने, मेरे पिताजी उस आंदोलन में उनके साथ शरीक हुए। एक नेशनल स्कूल जयपुर में डेवलप किया गया। 1942 के अंदर हमारे जो जागीर के पट्टे थे, वो भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोगों ने रिनाउंस कर दी। मैं आप उसका रिकॉर्ड दिखाऊंगा अब आपको। और उसके बाद क्योंकि जब आजादी आ गई तो मेरे पिता सत्ता की राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो आजादी की तहरीक में तो जुड़ना चाहते थे, मगर सत्ता के वो बिल्कुल भी लालसा नहीं रखते थे। तो जैसे ही आजादी आई, बावजूद इसके कि वो काल कोठरी में रहे, सेक्लूजन में रहे, ही केम आउट। फिर उसके बाद बैटन मेरे ब्रदर के पास आई और वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने। और जिला अध्यक्ष बनके आज मेरे लिए गौरव की बात है कि जिला भाई आप देखिए, या तो आप बोलने दीजिए या आप मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को बोलनी है ना। तो उसके बाद आज जिला कांग्रेस का कार्यालय भी सुरेश शर्मा जी के नाम से है। जयपुर में बहुत बड़ा मेमोरियल है और जयपुर का हर व्यक्ति ये जानता है कि सुनील शर्मा किस फिलॉसफी को स्टैंड करता है। आई स्टैंड फॉर व्हाट थिंग। मेरा पूरा इसमें यकीन है। वो जो जवाहरलाल नेहरू ने कही थी बात कि भारत माता की जय का मतलब है, उस जमाने के हिसाब से 33 करोड़ और आज 140 करोड़ की जय को सुनिश्चित करने में भारत माता की जय सुनिश्चित करना है। नेहरू जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते थे, एक किसी भी ढंग की रिलीजियस बिगटरी के खिलाफ बात करते थे। मैं मानता हूं कि किसी भी ढंग की रिलीजियस बिगटरी, भले वो केसरिया बिगटरी हो, भले वो हरी बिगटरी हो, हर ढंग की बिगटरी इस देश को, वो जो हमारा जो सपना है, उस सपने को साकार होने से रोक सकती है। और देश जो इकट्ठे रहते हैं वो सांझे सपने से इकट्ठे रहते हैं। ना देश भाषा आपके कोई धर्म के आधार पर इकट्ठा रह सकता, ना देश संस्कृति के आधार पर इकट्ठा रह सकता, ना भाषा के आधार पर रह सकता, ये सांझे सपने के आधार पर रह सकता। और यही मॉडर्न स्टेट की बेसिक बुनियाद है। जो इंसान इस फिलॉसफी को लेकर हर जगह गया हो, भले ही दक्षिण पंथ का मंच हो चाहे वाम पंथ का मंच हो, हर जगह गया, अपनी बात को बखूबी रखी, क्योंकि यही भारतीय परंपरा है। आप शास्त्रार्थ कीजिए, विमर्श कीजिए और सामने वाले का जो विचार है उसको पराभूत कर दीजिएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते। दक्षिण पंथ को दक्षिण पंथ के गढ़ के अंदर मात देना मैं नहीं मानता मेरा अपराध है। अगर यही अपराध है तो देश के अंदर बहुत सारे टीवी चैनल है जो दक्षिण पंथ का रोग गाना गाते रहते हैं, फिर तो किसी पार्टी के प्रवक्ता को वहां जाना ही नहीं चाहिए। मगर मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि मैं न तो सत्ता का भूखा हूं, और मैं मानता हूं क्योंकि गांधी मेरे आदर्श हैं, और मैं उस नैतिकता की, उस उच्च नैतिकता
से दीगर होके कोई भी काम नहीं करना चाहता। मैंने ये बात अभी भी बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि गांधी जी ने एक बात कही थी 20 जनवरी को जब बम विस्फोट हुआ कि अगर देश का एक भी व्यक्ति चाहता है कि मैं मर जाऊं तो फिर मैं जिंदा रहने के लिए अपनी नैतिकता खो बैठा हूं। मैं भी आपको ये बता देता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति, विशेषकर कांग्रेस का एक भी व्यक्ति अगर मेरी प्रतिबद्धता पे प्रश्न उठाता है तो बेहतर है मैं मर जाऊं। क्योंकि बात एक है, इंसान बेसिकली शरीर नहीं होता, एक विचार होता है, एक फलसफा होता है, एक फिलॉसफी होती है। अगर मेरी फिलॉसफी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठा रहा है, कोई अगर मेरी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन उठा रहा है, तो भाई मैं उस शास्त्री जी वाली लीग का इंसान हूं कि अगर नैतिकता का प्रश्न है तो आप इस्तीफा दीजिए, आप बाहर निकल जाइए। मैं उस दलदल के अंदर, मैं दलदल साफ करने आया था, मैं दलदल में रहने के लिए नहीं आया था। मैं एक आधुनिक भारत के निर्माण के राहुल गांधी के सपने को साकार करने का मेरा संकल्प था कि मैं उनके साथ काम करूंगा। उन्होंने, क्योंकि न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, वो उस गांधी का जो अंत्योदय की बात थी कि अंतिम व्यक्ति, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आगे लाया जाए, उसके लिए जो काम था मैं उसमें चाहता था। पूरी पार्टी ने मुझे कहा, मैं आभारी हूं, ईमानदारी की बात है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं बहुत साफ बातें बता देता हूं आपको। मुझे राजस्थान के सभी नेताओं ने कहा, माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा, सुनील तुम्हारी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। डोटासरा साहब ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। रंधावा साहब ने कहा आपको चुनाव, जब सबने कहा, बल्कि एक बहुत बड़े नेता तो मुझसे नाराज हो गए क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया, तो बोले आपने बाद में हाँ कैसे कर ली। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं सत्ता का न तो लालची हूं न मैं आकांक्षी हूं। मैं मानता हूं कि पार्टी एक जो है एक विचार का प्रतिनिधित्व करती है, पार्टी एक दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है और मैं उस दर्शन और उस विचार का प्रतिनिधित्व करता हूं। क्या सर आपको ये कोई मैसेज हुआ कि रीथिंक कर रही है पार्टी? मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है। आई हैव नो सच मैसेज। दिस इज माई ऑफर कि अगर मेरे कारण पार्टी को थोड़ा सा भी लॉस है तो पार्टी किसी को भी दे, मैं अपनी पेशकश कर रहा हूं। ये पार्टी के ऊपर है। लेटर भेजा है इस बात को? मैं उन्हें बता चुका हूं कि मैं आई एम गोइंग टू, कि कारण उसका एक है, मैं बहुत आहत हूं और मेरी आहत होने का भी यह है कि जब किसी एक व्यक्ति की, अगर देखिए मैं, आप जानते हैं अजीत भाई, मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। मैं, और ईश्वर की कृपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जितनी प्रतिष्ठा होती है उससे ज्यादा प्रतिष्ठा मैं अभी भी एंजॉय कर रहा हूं। पूरा शहर मेरे को बहुत प्रतिष्ठा से लेता है और मैं दावे से कह सकता हूं अधिकांश जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे ज्यादा मेरे पास प्रतिष्ठा ऑलरेडी है। तो ऐसे में अगर कोई मेरी इंटीग्रिटी पे अगर क्वेश्चन उठता है तो मैं आई एम नॉट रेडी टू गेट। किसने आपकी इंटीग्रिटी पे, जब पार्टी ने आपसे कुछ कहा नहीं? आप ये बताइए कि अगर पूरे ट्विटर पे जिस दिन से ट्रेंड चला, पूरे दिन भर ट्विटर पे ट्रेंड चला, बेबुनियाद चीज के ऊपर ट्रेंड चला, जिस कंपनी से मेरा कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मैंने भी डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कि जो कंपनी वो ट्विटर और यूट्यूब चलाती है, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं। आप उसमें देखिए, उसके डायरेक्टर साहब पता लग जाएगा, 2 ही डायरेक्टर, पिता और पुत्र। आप मेरे से, आप क्यों मेरे को ये बात कह रहे हैं कि आई हैड बीन डायरेक्टर ऑफ दैट थिंग? मतलब ये तो वास्तव में एक अन्याय है। मैंने अपना भी जो डिन है, जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने आपको वो भी आपको दिया है, जिसमें मैं कितनी कंपनियों को डायरेक्टर हूं, आपको वो भी पता लग जाएगा। अगर ऐसी झूठी और बेबुनियाद चीजें, और विशेषकर सबसे बुरी बात यह है कि जो अपने आप को सेक्युलरिज्म के जो रक्षक कहते हैं, अगर वो वेबसाइट इस ढंग की हरकत कर रही है तो ये उनके षड्यंत्र के शिकार हैं, दक्षिण पंथियों के षड्यंत्र के शिकार है। ये चाहते ही नहीं कि बहुत बेहतरीन